दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और बॉडी लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, एवं अगर आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में जान पाते हो, सटीकता से बॉडी लैंग्वेज के यूसेज को जान पाते हो, कैसे हम बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, वो अगर आप जान पाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हो और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि ये बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। बॉडी मतलब शरीर और लैंग्वेज मतलब भाषा। बॉडी लैंग्वेज आप लोगों ने सुना है भैया, अंग्रेजी लैंग्वेज सुना है, हिंदी लैंग्वेज सुना है, आज ये बॉडी लैंग्वेज भी सुन रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी मतलब शरीर और लैंग्वेज मतलब भाषा। मान लीजिए अभी मैं जो कुछ भी आपसे बातें कर पा रहा हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, वॉइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अपने मुंह से वोकल कैविटी की सहायता से आवाज़ उत्पन्न कर रहा हूँ और ये आवाज़ आप सुनकर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं आवाज़ के साथ साथ मेरा शरीर भी हिल डुल रहा है, जो मैच कर रहा है, मेरा बॉडी का जो एक्शंस है वो सारा चीज़ मैच कर रहा है। जो कुछ भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसको मैच कर रहा है एवं उसको फोर्स दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, बॉडी लैंग्वेज जब हम अपने बॉडी के माध्यम से, बॉडी के हिलने डुलने के माध्यम से, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, चेहरा हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, शरीर का कोई भी अंग है दोस्तों, उस अंग के माध्यम से जब हम किसी भी तरह की सूचना को दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं या किसी दूसरे इंसान से सूचना को प्राप्त करते हैं, उसके वो शरीर के हिलने डुलने के माध्यम से, तो इस पूरे क्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दोस्तों बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। अब दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के अंदर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? चेहरे का भाव। दूसरा जेस्चर। तीसरा पोस्चर। इसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ते हैं। जेस्चर हो गए, पोस्चर हो गए और आगे अगर हम बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन है, हैप्टिक्स है, छूने का प्रभाव क्या है, डिस्टेंस का एक होता है, क्रोनिमिक्स जिसे हम कहते हैं, हैप्टिक्स होता है, मतलब कि टच का क्या महत्व है। बोलचाल की भाषा में आप किसी इंसान के साथ बात नहीं करो, मगर टच करके भी बहुत सारी सूचनाओं को, संवेदनाओं को आप एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हो। कितनी दूरी में हमें खड़ा होकर बात करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी एक इंसान के साथ बात कर रहे हैं, तो उसके बीच और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है, यह भी हमें बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ही पता चलता है। अगर आप 100 के भीड़ में हैं तो आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए और भीड़ को कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको छात्रों से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आपका दोस्त है, बंधु है, नए लोग हैं, 4 लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस होने चाहिए, कितना गैप होना चाहिए बात करते वक्त। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं बॉडी लैंग्वेज में। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि अगले इंसान का एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इन सारी चीज़ों को हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से पकड़ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज जिसके अंतर्गत हम फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं, जिसे हम चेहरे का भाव कहते हैं। मान लीजिए कोई इंसान खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप उसके चेहरे को देखकर ही समझ सकते हो कि अगला इंसान बहुत खुश है, क्योंकि जो इंसान बहुत खुश होता है ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे स्माइल होती है, मुस्कान होती है, एक अलग ही ग्लो होता है, एक अलग ही चमक होता है। उसे हम देखकर यह समझ जाते हैं कि अगला इंसान जो है, बंदा जो है, खुश है। और मैं तो यही कहूँगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे दुख हो या गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ फैलाइए चारों तरफ। दोस्तों, कोई गुस्से में होता है ना, उसके चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो गुस्से में है। कोई उदास है, उसके चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं अगला इंसान उदास है, राइट। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं चेहरे का भाव, इसके अंतर्गत हम दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों आई कॉन्टैक्ट, आँखों का संपर्क। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ भी बात कर रहे होते हैं, तो या तो हम अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं या कहीं और देख रहे हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, लो भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके पर्सनैलिटी में कमी है। क्यों? क्योंकि आप आई कॉन्टैक्ट, आँखों, नज़र से नज़र मिलना चाहिए आपका। नज़र से नज़र मिलाकर जब आप बात नहीं कर पाते हो ना, तो वहाँ पे ये सामने वाले को महसूस होता है कि अगले इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का मतलब यही हुआ कि जिस भी इंसान के साथ आप बात कर रहे हो उसे ये महसूस हो कि आप एक विश्वासी आदमी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक जानकार आदमी हो। और ये तभी होगा जब हम अच्छे बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हुए, आई कॉन्टैक्ट को सही रखते हुए, गुड फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, अच्छे जेस्चर और पोस्चर के साथ जब हम किसी इंसान के साथ बात करें, तब हमारे साथ क्या होता है, हम एक बार में किसी भी इंसान के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये माइन्यूट सी चीज़ें इंटरव्यू में भी सिखाई जाती है। आई मीन टू से एक एक्सपर्ट होते हैं और इसके संबंध में बहुत सारे पढ़ाई भी होते हैं। और जब इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे इंटरव्यू के टीम में ना एक एक्सपर्ट बैठा होता है दोस्तों, एक एक्सपर्ट इंसान। यहाँ तक कि IAS IPS या फिर जब भी आप मैनेजरियल इंटरव्यू के लिए किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वहाँ पे बैठे हुए इंटरव्यू के टीम में। पैनल जो होता है उनका पूरा, उसमें एक बंदा तो ऐसा होगा जो साइकोलॉजिकल प्लस बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट होगा, जो आपसे एक भी सवाल नहीं करेगा, सिर्फ वो आपको देखता रहेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके पैर से लेकर आपके सर तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्व करके यह पता कर लेगा कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका सोच कैसा है। दोस्तों कई बार ना आप अपने मस्तिष्क में सोचते हो, जो सोचते हो वो ना बोलकर कुछ और जब बोलते हो ना, तो आपका बॉडी जो होता है वो साथ आपका नहीं देता है। और ये जो बॉडी आपका साथ नहीं देता है बातचीत की भाषा में, जब आप किसी भी चीज़ को, सूचना को एक्सप्रेस करते हो, तो ये बॉडी बिल्कुल आपके वॉइस से डाइवर्ट करती है। इसी डाइवर्जन को पकड़ते हैं बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट, और वो पकड़कर पता कर लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। प्लस दूसरा एक और मैं बताता हूँ, झूठ जो भी इंसान आपसे झूठ बोलेगा ना, वो आपसे नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता दोस्तों। और बहुत बड़ा झूठेरा अगर है ना, जिसको कहते हैं झूठ बोलने वाला एक्सपर्ट, कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट भी है, तो हमेशा याद रखिए जब वो नज़र से नज़र मिलाकर अगर आपसे बात कर रहा है और झूठ बोल रहा है, तो जैसे ही जहाँ पे भी वो झूठ बोलेगा उसकी जो पलकें हैं वो झपक जाएगी, मतलब ये जो पलक है आँखों का वो बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैं आपको साइन बता रहा हूँ। और वो आपसे आई कांटेक्ट, आँखों से आँखें मिलाकर, नज़रों से नज़र मिलाकर आपसे बात नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है, और इतना इसके ऊपर हज़ारों हज़ार किताबें लिखी गई है। यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्स भी आ गए हैं बाज़ार में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक, 6 महीने तक आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है और आप बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन जाते हो। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक छोटा सा मैं आपको आज जाते जाते ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर यह ट्रिक आपने अपना लिया तो हर जगह जिस भी इंसान के पास आप जाते हो, कुछ मांगने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ बेचने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपका काम होगा या नहीं होगा। कुछ भी बेचने जाते हो किसी दुकान में, सेल्समैन हो आप, रिप्रेजेंटेटिव हो आप, या मम्मी से या पापा से, किसी से भी मांगने के लिए या बेचने के लिए जब आप जाते हैं ना, मांगने के लिए या बेचने के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। एक छोटा सा साइन मैं बता के जा रहा हूँ आज आपको, यह आपको ध्यान देना है। अगर ये आपने ध्यान दे दिया तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भैया मेरा सामान बिकने वाला है या नहीं बिकने वाला है, या मेरा काम होने वाला है, जो मैं मांगने आया हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब क्या है वो क्या है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप गए अपने पापा के पास, पापा से कहा आपने कि पापा 500 रुपया चाहिए, आज तो पिकनिक जाना है, दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लानिंग हो गया। कहाँ जा रहे हैं? पंचेत जा रहे हैं, माइथन जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी आपका कोई भी आपका डेस्टिनेशन स्पॉट है, पिकनिक पे दोस्तों ने आप लोगों ने बनाया हुआ है। आपने पापा को बोला पापा पिकनिक जाना है, 500 रुपया दे दीजिए दोस्तों के साथ। अगर पापा ने कहा कि ठीक है ले लेना, समझ रहे हो, पापा ने अगर कहा कि ठीक है ले लेना, जैसे ही पापा ने कहा कि ठीक है ले लेना, आपको ध्यान देना है पापा के हाथों पे। ये जो दोनों हाथ देख रहे हैं ना, ये दोनों हाथों पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, इन दोनों हाथों पे आपको ध्यान देना है। आपको देखना है कि जब पापा बोल रहे हैं कि ठीक है पैसा ले लेना, तो ये दोनों हाथ में से कोई भी हाथ खुला है या बंद है। अगर हाथ खुला हुआ है पापा का, इसका मतलब पैसा मिल जाएगा आपको। अगर पापा ने हाथ एक भी मुट्ठी बंद करके रखा हुआ है,
देखिए मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, एक भी हाथ बंद करके रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे बंद रखा हुआ है, एक हाथ ऐसे बंद रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, खड़े हैं या ऐसे है बंद है, एक मुट्ठी भी बंद है अगर आपके पापा का, तो समझिए कि वो पैसा नहीं मिलेगा या मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप एक सेल्समैन हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कोई सामान बेचने के लिए जाते हैं कहीं पे भी, किसी दुकान में भी, हमेशा याद रखिए मार्केटिंग और सेल्स का काम एक ऐसा फील्ड है जो एवरग्रीन खुला रहता है। मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें सालों भर नौकरियां जारी रहती है, क्योंकि बेचने का काम है। कोई भी सामान उठाइए मार्केट से, उसको आप बेच दीजिए। इसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप कहीं गए, अपने सामान के बारे में आपने बताया, सामान के बारे में सब कुछ आप बताओगे, भैया ये दाम है, दिस है, बहुत बढ़िया है हमारा प्रोडक्ट, एक बार आप यूज़ करके देख लीजिए। जितना आपके पास स्पीच था, जितना भी रिबटल्स था, सारा आपने दे दिया। लास्ट में आप जरूर कहोगे तो भैया कितना ऑर्डर कर दूँ, कितने सामान का आप ऑर्डर दे रहे हैं, 2, 4, 5, है ना, आप ये कहोगे। अब जिसको आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अगर वो इंसान उत्तर दे देता है कि हाँ मैं ले लूँगा, हाथ खोल के, यही फिर से मैं बता रहा हूँ, दोनों हाथ अगर उनका खुला हुआ है और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया मैं आपका सामान ले लूँगा, 2 सामान का ऑर्डर दे दीजिए, 3 सामान का ऑर्डर दे दीजिए, इसका मतलब सच में वो आपसे कन्विंस हो गया है और 1 या 2 सामान आपका ऑर्डर जरूर करेगा। मगर अगर उस इंसान का मुट्ठी बंद है, दोनों हाथों में से कोई भी एक मुट्ठी बंद है दोस्त, चाहे वो बैठा हो या खड़ा हो, दोनों हाथों में से किसी भी एक हाथ का मुट्ठी बंद हो, तो 100% मतलब ये रखिए आपका 99% वो इंसान डिनाई कर देगा, आपका सामान नहीं लेगा। ये बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा साइन है। जाते जाते एक छोटा सा और चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब कभी भी आप कहीं बात कर रहे हो किसी भी इंसान के साथ, कृपया खड़े होकर हाथों को बंद करके बात ना करें। इसका मतलब यह होता है कि आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अगर आप ध्यान दे भी रहे हैं तो आपका मस्तिष्क कहीं और है, कुछ और ही आप सोच रहे हैं, या इतनी गंभीरता से सामने वाली की बातों का आप नहीं ले रहे हैं। इसलिए जब कभी भी बात कीजिए किसी इंसान के साथ, हाथों को इस तरह से बांध कर ना रखें, इसे खोल कर बात करें। हाँ, ये अलग बात है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, अगर ठंडा का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, तो फिर आप हाथों को रख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और नई नई जानकारी की वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओपी जनरल नॉलेज। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली डे हेड, टेक केयर एंड बाय बाय।